छोटे से कस्बे में मधु और राजेश की नई नई शादी हुई थी। मधु रंग में थोड़ी सांवली थी, लेकिन दिल की बहुत ही नेक और समझदार थी। वहीं राजेश का बड़ा भाई अमित और उसकी पत्नी सविता भाभी भी साथ रहते थे। सविता भाभी बहुत चंचल और दिखने में आकर्षक थीं। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर भाभी की नज़र धीरे धीरे राजेश पर टिकने लगी। भाभी को लगता था कि मधु उसके भाई जैसा सुंदर पति डिजर्व नहीं करती। धीरे धीरे वो राजेश से मीठी बातें करने लगी, कभी कभी उसके लिए खास खाना बनाकर देने लगी। राजेश भी भाभी की बातों में थोड़ा बहकने लगा और मधु ये सब नोटिस करने लगी। मधु ने कोई हंगामा करने के बजाय भाभी को रंगे हाथ पकड़ने का फैसला किया। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, तो मधु ने जानबूझकर राजेश से कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम अकेले हो, भाभी से कह देना अगर कुछ चाहिए हो तो। मधु तो बाहर निकल गई, लेकिन चुपचाप घर के पीछे से छिपकर देखने लगी। कुछ ही देर में सविता भाभी राजेश के लिए हलवा लेकर आईं। वो बोली, राजेश तुम तो बड़े स्मार्ट हो, ये हलवा तुम्हारे लिए ही बनाया है। राजेश हिचकिचाया लेकिन मुस्कुराकर हलवा खाने लगा। तभी मधु अचानक कमरे में आ गई और बोली, भाभी हलवा तो मुझे भी चाहिए था। सविता भाभी घबरा गईं, लेकिन मधु ने प्यार से कहा, भाभी घर की इज्जत घर में ही रहे तो अच्छा है। भाभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मधु से माफ़ी मांगी। सीख, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि शक और गुस्से के बजाय समझदारी से काम लेना हर रिश्ते को बचा सकता है। मधु और राजेश की जिंदगी में प्यार फिर से लौट आया और भाभी भी सुधर गईं।